कश्मीर को धरती पर जन्नत कहा जाता है। इस जन्नत का इतिहास भी कई विविधताओं से भरा हुआ है। कश्मीर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का नाम पड़ा था। तहकीकारों के मुताबिक कैस्पियन सागर से लेकर कश्मीर तक कश्यप वंश के राजाओं का राज्य फैला हुआ था। कश्यप ऋषि कश्मीर के पहले राजा थे। उनकी पत्नी कद्रू के गर्भ से नागों की उत्पत्ति हुई थी, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे: अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। इन्हीं से नाग वंश की स्थापना हुई थी। आज भी कश्मीर में इन नागों के नाम पर ही कई स्थानों का नाम मौजूद है। अनंतनाग नाग वंश की राजधानी थी। राजतरंगी और नीलमत पुराण के मुताबिक कश्मीर की घाटी कभी बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। कश्यप ऋषि ने इस झील से पानी बहा दिया, जिससे यह कुदरती जगह में बदल गया। कई जियोलॉजिस्ट के मुताबिक बारामूला में पहाड़ों के धंसने से झील का पानी बाहर निकल गया और इस तरह कश्मीर घाटी एक रहने लायक जगह बन गई। ईसा पूर्व 3री सदी में जम्मू कश्मीर में महान सम्राट अशोक का शासन था और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बाद में कनिष्क का अधिकार रहा। कनिष्क के समय में श्रीनगर के कुंडल बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वाशमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध महासंगति का आयोजन किया गया था। 6वीं सदी के शुरुआत में कश्मीर पर हुनों का साम्राज्य स्थापित हुआ। हुन साम्राज्य का राजा महान शिव भक्त गुर्जर सम्राट मेहरकुल था। इसके बाद 7वीं से 8वीं सदी के दौरान सेकंड गोनंदा और कारकोटा नाग राजवंश की स्थापना हुई, जिस पर महान हिंदू राजा ललितादित्य मुक्तापिड़ा का शासन रहा। इसके बाद उज्जैन साम्राज्य के विक्रमादित्य राजवंश के राजाओं का कब्जा रहा। एक समय ऐसा था जब उज्जैन अखंड भारत की राजधानी हुआ करती थी। विक्रमादित्य राजवंश के पतन के बाद कश्मीर पर मकामी हुक्मरान रियासत करने लगे। यहाँ बौद्ध और हिंदू संस्कृति का एक मिश्रित रूप का उदय हुआ। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पार्ट 1 में अहम जानकारी हासिल की। इससे आगे की हिस्ट्री आपको हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पार्ट 2 में देखने को मिलेगी।